दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आज मैं बात करने वाला हूँ आम्बुवाची का मेला, जो गुवाहाटी कामाख्या के अंदर मनाया जाता है। इस मेले का रहस्य क्या है, इसकी साधना विधि क्या है, यदि आप कामाख्या शक्तिपीठ में जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही बैठ के 4 दिनों तक जो रजस्वला का समय होता है, सृष्टि के निर्माण का समय होता है, उस समय आप स्वयं अपने घर पर क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले नीलाचल पहाड़ी पर, नीलाचल पर्वत पर माता कामाख्या का मंदिर है। यह मंदिर सबसे पुराना, जो पूरे भारतवर्ष में उस समय का तत्कालीन जो अखंड भारत था, उस अखंड भारत में जो कामाख्या का शक्तिपीठ है, यह 51 शक्तिपीठ में सबसे अधिक पावरफुल और सबसे अधिक पुराना भी है। पूरे विश्व में जहां पर माता के विभिन्न रूपों की पूजा होती है, जहां पर उनके किसी अंग की पूजा होती है, इस शक्तिपीठ में किसी देवी के स्वरूप की पूजा ना होकर के माता की योनि श्रृंखला के रूप में पूजा की जाती है। यह जो 4 दिन वार्षिक समय आता है, यह 4 दिन इस बार और अधिक विशेष हो रहा है। इसलिए विशेष हो रहा है कि 22 जून से माता जी का यह समय प्रारंभ होगा, जो 26 जून तक चलेगा। और यदि आप कामाख्या जा रहे हैं इन दिनों में, तो ध्यान रखें कि इन दिनों मंदिर बंद होता है, मंदिर को सील कर दिया जाता है, किसी भी तरह के दर्शन पर प्रतिबंध हो जाता है। यहां तक कि इन 4 दिनों में माता जी की पूजा भी नहीं होती। जब मेला समाप्त होता है, यह रजस्वला का माता जी का समय समाप्त होता है, जो वार्षिक रजस्वला है, शाक्त प्रमोद में, योगिनी तंत्रम में कुछ उपाय भी बतलाए गए हैं कि इन दिनों में क्या करना चाहिए। और इस बार का अम्बुवाची का मेला इसलिए विशेष है कि अष्टमी को और नवमी को यह मेला बीच में पड़ रहा है। अष्टमी से मेला का प्रारंभ हो रहा है। अष्टमी तिथि जो भगवती देवी की स्वरूपा है, तिथियों के जो स्वामी बतलाए गए हैं, क्रमात् तिथि नाम पतयोग निधात्री गौरी गणेशो अहिगुहो रविश्च महेश दुर्गा। तो अष्टमी की स्वामिनी जो होती है वो दुर्गा होती हैं, जो कामाख्या के विग्रह की स्वरूपा है, मूल स्वरूप है। तो इसलिए पुराणों में कहा गया है कि अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसः। योगिनी तंत्र में भी इसी बात को कहा गया है कि अष्टमी की तिथि और नवमी की तिथि और चतुर्दशी की तिथि माता जी के पूजन अनुष्ठान के लिए बड़ी विशेष होती है। तो इस बार यह संयोग दुर्लभ रूप से मिल रहा है। शुक्रवार के दिन, इसी मेले में शुक्रवार का भी दिन मिल रहा है, जो माता जी का परम पुनीत दिन है। तो 22 जून से 26 जून तक का समय माता जी के किसी भी तरह के दर्शन इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। आप यदि वहां जाते हैं तो आप आसपास में सिद्धि के लिए विशेष रूप से लोग जाते हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि की जिनको सिद्धि की आवश्यकता है। आप वहां नहीं जाते हैं, आप कोई तांत्रिक नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपने घर पर एक चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उस लाल कपड़े पर तांबे की प्लेट रखिए, उस प्लेट में षटकोण बनाइए, षटकोण, और षटकोण में त्रिम बीज लिखिए, त्रिम। और आप वहां पर दीपक उसी प्लेट में घी डाल के या तेल डाल के, तिल के तेल का दीपक सर्वाधिक उपयोगी होगा, और तेल का दीपक जला करके एक मुख वाला दीपक जलाना है, और ओम त्रिम मात्र्यै नमः, ओम त्रिम मात्र्यै नमः, यह भगवती कामाख्या देवी का सिद्ध मंत्र है। इसका आप जप करें। ध्यान रखिए, यह पूजा, यह अनुष्ठान रात को 11 बजे से शुरू करके और 3 बजे भोर के पहले पहले करना होता है। यदि 4 दिनों तक आपने यह प्रयोग कर लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो,
हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है, अपने संतान से लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने धन वैभव को लेकर के, सामाजिक स्टेटस को लेकर के, और घर में सुख और शांति को लेकर के। तो ये तमाम समृद्धि भगवती कामाख्या का यह 4 दिन देने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप कामाख्या ही पहुंचे, आप अपने घर के, ध्यान रखिएगा, यह जो चौकी बिछा करके पूजा करने का प्रयोग है, यह आपको घर के दक्षिण दिशा की ओर करना है, ना कि ईशान कोने में। ईशान कोण का जो आपका मंदिर है वहां नहीं करना है, यह दक्षिण दिशा की ओर आपको विराजमान करके करना है। और जो अग्नि के दीपक का लौ होगा, दीपक का मुख होगा, वह ईशान कोण की ओर होगा, क्योंकि ईशान कोण में भारतवर्ष के माता कामाख्या का निवास है। इस प्रकार से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, और इन दिनों में साफ सुथरे वस्त्र को पहन करके और इस अनुष्ठान को करना चाहिए। आपके पास यदि कोई परिचित आपके कामाख्या जा रहे हो तो आप वहां से लाल कपड़ा और जो वहां का जल मिलता है, देवी का प्रसाद, ब्रह्म पुत्र नदी के स्वरूप में जो प्रसाद वहां से मिलता है, उस जल को आप अपने घर में जरूर रख सकते हैं। तो और आपको चाहिए तो आप बताइएगा, आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। बहुत सारे तांत्रिक और बहुत सारे साधक वहां पर जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं और इस मेले का आनंद लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया का यह सबसे बड़ा मेला तांत्रिकों का, साधकों का और सिद्ध योगियों का होता है। योगिनी और योगी, योगी और योगिनियां वहां पर आपको आराम से आज के समय में भी देखने को मिलेंगे। भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र ये केवल कहावतें नहीं है, वहां पर जाकर के आप प्रत्यक्ष इनका अनुभव कर सकते हैं। तो आप यहीं से माता कामाख्या को प्रणाम कर सकते हैं, और आपका परिचित कोई जा रहा है तो उसको कुछ प्रसाद इत्यादि के लिए जरूर पैसे दें, कि आपके पैसे का वहां पर प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं। यह अम्बुबाची का मेला अपने आप में एक अद्भुत संयोग लेकर के इस बार आ रहा है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता कामाख्या के चरणों में प्रणाम करते हैं। बारंबार आप सभी का कल्याण हो। जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल।